एक कैंडी मशीन छोटे चॉकलेट बनाती है, छोटे चॉकलेट वेफ़र बनाती है गोल डिस्क की शेप के, यानी गोल डिस्क नुमा शक्ल में वो वेफ़र बनाती है। और अगर एक वेफ़र का कतर जो है 16 मिलीमीटर हो तो उस कैंडी का एरिया क्या होगा, टोटल कुल रकबा क्या होगा। तो ये समझिए कि ये कैंडी है और ये इसका कतर है, ये इसका सेंटर है, 16 मिलीमीटर इसका कतर हमें दिया गया है जो कि डी है, और एरिया हमने मालूम करना है। एरिया या रकबा जो है वो हम ए से लिखते हैं, ए से एरिया ये बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। तो पाई जो है वो जैसा कि हम जानते हैं उसकी वैल्यू, और आर जो है वो रेडियस होता है और ये कतर का आधा होता है। तो इसलिए हमें 16 मिलीमीटर जो है वो कतर दिया गया है, तो इसका रदास जो होगा 8 मिलीमीटर होगा। तो ये 8 मिलीमीटर है। तो इस फार्मूले में हम डालते हैं ए बराबर है पाई 8 मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर मैंने लिख दिया है ताकि हमें सही जो है उसका यूनिट या इकाई हमें हासिल हो सके एरिया की। तो पाई ज़रब 64 मिलीमीटर स्क्वायर, इसे हम इस तरह लिखते हैं। तो ये हो जाता है एरिया 64 पाई मिलीमीटर स्क्वायर, या मिलीमीटर मुरब्बा भी इसे कहा जाता है। तो पाई की कीमत जो है 3.14592 वगैरह 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 होती है। तो हम इसे 3.14 भी ले सकते हैं, या जितने हिस्से लेना चाहें इसे हम इस तरह भी ज़रब दे सकते हैं 64 को। लेकिन मैं इसे कैलकुलेटर की मदद से करना चाहूँगा कि हम 64 को यूँ अगर हम सिर्फ ज़रब दें इसे 3.14 से, तो क्या जवाब आता है 200.96। ठीक, अगर हम इसे पाई से ज़रब देते हैं तो फिर क्या जवाब आता है 64 को जब हम पाई से ज़रब देते हैं तो फिर इसका बिल्कुल जो है वो करीब तरीन जो है वो जवाब हासिल होगा हमें। तो देखते हैं 64 को जब पाई से ज़रब देते हैं तो ये 201.06, तो ये ज़्यादा बेहतर है 200.96 के मुकाबले में। तो हम 201.06 लेते हैं। तो एरिया जो है वो 201.06 मिलीमीटर स्क्वायर बनता है।